नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर से लेकर के आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो सिलसिला है हमारा। हाल ही में 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह हरियाणा के खिलाड़ी हैं और ये शूटिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल के अंदर इस समय चल रही है, सरबजोत सिंह ने इस चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह हरियाणा के निवासी हैं, निशानेबाजी में जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है ये भोपाल में आयोजित की जा रही है और भोपाल आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाया गया है? तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको पता होगा समानता के बहुत बड़े प्रोयोद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और महू को अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पहली बार, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे और 6 दिसंबर को ही इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो 66वीं पुण्यतिथि आप लोग जानते होंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन कमेटी, आप लोगों को पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का खाका तैयार किया, भारत के संविधान को बना करके तैयार किया और एक समानता स्थापित की। भारत में समानता के सबसे बड़े प्रोयोद्धा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं थे, अंबेडकर जी एक विचारधारा थे और उस विचारधारा को आज भी बहुत ही, उस विचारधारा की जो जड़ें हैं वो इतने ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि उस विचारधारा को कोई किसी भी प्रकार से आंच नहीं पहुंचा सकता है। तो समानता के बहुत बड़े प्रयोद्धा डॉक्टर अंबेडकर जी की 6 दिसंबर 2022 को 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, आप याद रखिएगा। और पुण्यतिथि को ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। हाल ही में 6 दिसंबर को भारत एवं किस देश के बीच मैत्री दिवस का आयोजन किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस आयोजित किया गया है। और इस मैत्री दिवस का आगाज कब से हुआ था? तो आप याद रखिएगा 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। और इसी क्रम में 6 दिसंबर 1971 से 2022 में 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। पिछली बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो ये तय हुआ था कि भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये मैत्री दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ढाका में हुआ है। ढाका के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका चलती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो हमारे पश्चिम बंगाल यानी हमारा जो बंगाल है उसका ही एक पार्ट है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो संप्रति एक्सरसाइज, आप याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच आप लोगों को पता होगा कि 3 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। पहली पैसेंजर ट्रेन बंधन, दूसरी मैत्री एक्सप्रेस, और पिछली साल ही एक ट्रेन शुरू हुई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू हुई है, पैसेंजर ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच। और हम किसको जोड़ सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि असम में सिलचर सिलहट महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह भी हमारी बांग्लादेशी और हमारी जो असम की संस्कृति है उसको जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब, बहुत बड़ी राशि है, $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि वर्ष 2022 में विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में कौन सा देश $100 अरब की जो राशि है, $100 अरब प्रेषण को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में विश्व का प्रथम देश है जो $100 अरब से ज्यादा राशि प्राप्त की है। और भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा कहां से आता है, तो भारत में विदेशी पैसा सबसे ज्यादा अमेरिका से आता है। पिछले वर्ष के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ है हमको, तो अब याद रखिएगा 12% ज्यादा धन की प्राप्ति हुई है भारत को। तो अब याद रखिएगा $100 अरब विदेशी धन प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सेमरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, तो सेमरू ज्वालामुखी अभी हाल ही में इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। आप लोगों को पता होगा इंडोनेशिया रिंग्स ऑफ फायर, आप लोगों को पता होगा पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है और यहीं पर सेमरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा मोना लोआ ज्वालामुखी भी सक्रिय हुआ है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहां सक्रिय हुआ है, तो हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप किसके अधीन है, तो हवाई द्वीप मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका के अधीन है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में इंडोनेशिया में सेमरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। और इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत कहां 21वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि भारत हाल ही में जो फिजी है, फिजी देश के अंदर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में करने जा रहा है। और फिजी आप लोगों को पता होगा, फिजी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। फिजी न्यूजीलैंड के पास अवस्थित है। आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में, अगर नहीं है तो आप लोग जानकारी कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान कौन है, तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आप लोगों को पता होगा 1919 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो बैठक है उसका आयोजन किया गया। और उसकी मेजबानी किस देश ने की है, तो उसकी मेजबानी सिंगापुर के द्वारा की गई है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो डॉलर।
और सिंगापुर के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2023 में कौन सा सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो भारत वर्ष 2023 में 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकार सूची के 16वें संस्करण में भारत के कितने दानवीरों को शामिल किया गया है? तो 3 दानवीरों को शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन बना है? तो सबसे बड़ा दानवीर भारत का कौन बना है? तो गौतम अडानी बने हुए हैं। गौतम अडानी 60,000 करोड़ रुपए का दान पिछले वर्ष किए हैं और यह 60,000 करोड़ का जो दान है वो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए, लोगों की देखभाल के लिए उन्होंने इस फंड को अलाउ किया हुआ है। तो आप लोग आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो यहीं तक थी। यहीं पर हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज पूर्ण होती है। आप लोगों से हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और वीडियो पर आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियोज को देखते रहिए, हमको प्रमोट करते रहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की सीरीज यहीं पर पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।